गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। और ये व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, माय स्ट्रगल ऑफ माय लाइफ जर्नी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कहाँ से शुरू करूँ? तो मैं शुरू करती हूँ मतलब शादी से पहले की जर्नी स्टार्ट करती हूँ, मतलब आप लोग के सामने शो करती हूँ। तो हम 4 बहनें थे और एक भाई। अच्छा खासा बड़ा परिवार था। दादी रहती थी हमारे साथ, पापा बिल्कुल अकेले थे, इसलिए दादी हम लोग के साथ ही रहती थी। और बस इतने लोग की फैमिली थी। और पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि उनके फादर भी काफ़ी पहले, मतलब बहुत छोटे थे पापा तभी उनके फादर नहीं रहे, यानी कि मेरे दादाजी। तो उन्होंने अकेले ही हम सबको बहुत अच्छे से संभाला। और मम्मी ने भी बहुत किया। हम 4 बहनें थे, चारों की शादियां अच्छी अच्छी जगह पे करना, उन सबकी एजुकेशन कराना, और भाई को भी एक अच्छी पोस्ट, मतलब अच्छे उस पे लेवल पे ले जाना, ये सब मम्मी पापा की ही देन है, उन लोगों ने ही किया है। और मेरी भी शादी हो गई एक ऐसे परिवार में जहाँ मेरी 2 नन्ने और 2 ये लोग भाई थे, यानी मेरे हस्बैंड और मेरे देवर। और वहाँ पे एक्चुअली हम लोग का एक पुराना रिलेशन भी था, काफ़ी दूर का रिश्ता था हमारा उनके घर से। तो मेरे हस्बैंड कभी कभी मेरे घर भी आया करते थे। मैं तो उन्हें भैया बुलाती थी, अब सोचती हूँ तो लगता है कि क्या बुलाती थी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मगर आपको पता ही है ना कि अगर मिडिल क्लास फैमिली में हो, घर में कोई लड़का आता है तो उसको भैया ही बोलना चाहिए। ये एक मतलब मेंटालिटी बन चुकी है। तो यही था बस। और उसके बाद ऐसे ही मेरा रिश्ता हो गया इनके घर, मतलब पांडे जी के वहाँ। और मेरी शादी हो गई और मैं इनके घर आ गई। और इनके घर जब आई तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा माहौल था, सब कुछ सही था। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने छोटा मोटा काम स्टार्ट किया, लाइक पार्लर में काम करना शुरू किया। तो उसमें मैंने कुछ ही दिन काम किए, मुझे उतना पसंद नहीं आया और फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। उसके बाद से मेरे बच्चे होने लगे। सबसे पहले मिठी आई और मैं मिठी को पालने में लग गई, उसी में रम गई। और फिर कुछ और नहीं दिखाई देता था, बस घर के जो काम थे और बच्चे, मतलब समय ही नहीं मिलता था कि कब समय निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। और फिर जल्दी ही कृषि होने को रह गया। फिर कृषि हुआ। जब ये लोग थोड़ा सा बड़े हुए, थोड़ा सा ही हुए होंगे, ज़्यादा नहीं, कृषि अभी छोटा ही था, तो मुझे ये लगा कि मुझे फिर से कुछ करना चाहिए। ये बैठना मुझे पसंद नहीं आता था, घर पे बैठे रहो और बस इधर उधर टाइम पास करो। तो घर के काम जो थे वो तो थे ही, मगर फिर भी मुझे लगता था कि बाहर मुझे जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में गई, स्कूल में अपना पढ़ाई मतलब शुरू स्टार्ट कर दिया। काफ़ी मेहनत लगती थी, वो काफ़ी दूर भी था। और उस वक्त मतलब ना इतना डिस्टेंस, मुझे घर से ही कुछ दूर तक इतना दूर जाना पड़ता था कि उसके बाद फिर कुछ सवारी लो जाओ, और इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि मैं मतलब उसके लिए कोई रिक्शा करूं या इस पर खर्च करूं। मैं चाहती नहीं थी कि उस पर खर्च करूं, तो मैं कुछ नहीं करती थी और पैदल ही जाती थी, पैदल ही आती थी। और घर आते ही कृषि इस तरह से मुझसे चिपकता था, इस तरह से मेरे पास दौड़ के आता था कि मतलब मेरा रोआ कांप जाता था कि मेरा बच्चा इतने देर तक मेरे लिए तरस रहा था। और फिर धीरे धीरे मैं ज़्यादा दिन उसको नहीं कंटिन्यू कर पाई, मैंने स्कूल छोड़ दिया। और फिर मुझे लगा कि अभी मुझे बच्चों के साथ ही रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद से बच्चे जब अच्छे खासे बड़े हो गए, फिर मैंने एक स्कूल घर के पास में ही ज्वाइन किया। स्कूल में भी जानते हैं आप, बहुत सारा कंपटीशन होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती। सबको अवॉइड करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। स्कूल में अपना जाती थी, पढ़ाती थी, सब कुछ कर रही थी। मगर उसमें करीब 2 साल पढ़ाने के बाद फिर मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। कुछ मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे, इसकी वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। फिर उसके बाद से मैंने 1.5-2 साल ब्रेक लिया, 1.5 साल आई थी ब्रेक लिया। और उसके बाद फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। उसमें भी 2 साल कंप्लीट हो गए। और 2 साल कंप्लीट होने के बाद ये आ गया कोरोना, जान का दुश्मन। और उसके बाद कोरोना की वजह से मुझे लीव पे रख दिया गया, स्कूल वालों ने लीव पे रख दिया, लीव विदाउट पे। आज पूरी बात बताऊंगी क्यों स्कूल छोड़ा। मतलब स्कूल छूट गया, लीव विदाउट पे मुझे रखा गया। स्कूल फिर से स्टार्ट जब हुआ तो स्कूल की इतनी अर्निंग नहीं थी कि वो हर टीचर को पे कर पाए। तो उसमें जितनी भी ओल्ड टीचर्स थी, मतलब जो सब बहुत पुरानी थी, मुझे तो आए हुए 2 साल हो गए,
तो उन लोगों को रखा गया, धीरे धीरे सबको लिया गया स्कूल में। फिर लॉकडाउन में ही मैंने स्टार्ट कर दिया अपना यूट्यूब चैनल। और गाइस मैं कभी भी बैठना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। मुझे ये लगता है ना कि अपना एक होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, अपना एक स्टेटस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम उनकी लड़की के नाम से जाने जाए, उनकी बीवी के नाम से जाने जाए, उनकी बहन के नाम से जाने। मैं अपना नाम चाहती हूँ और इसके लिए ही मुझे फिर ये लगा लॉकडाउन में कि मुझे यूट्यूब पर आना चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी लोगों के व्लॉग्स देखे, लोगों की स्ट्रगल्स देखी। मुझे लगा मुझे भी स्ट्रगल, मतलब मेरा तो चल ही रहा था, तो मैंने ये स्ट्रगल किया। और इस बीच में ना ये जो स्कूल टाइम के पीरियड्स थे, यानी कि कभी इस स्कूल में कभी उस स्कूल में जो मैंने पढ़ाया, उसके बीच में मैं और भी छोटे छोटे काम किए हैं। लाइक मेरा एक पार्लर घर पे है और वो काफ़ी इंटीरियर एरिया में है। और पार्लर मतलब इंटीरियर एरिया में है, लोगों की सोच भी वैसी है और हर कोई घर मेरे आ करके और ये सब चीज़ें नहीं कराना चाहता है। मीन्स पार्लर में जो भी होते हैं ट्रीटमेंट्स, तो लोगों को ये लगता है इससे अच्छा कि मार्केट में चले जाओ, कोई नहीं जानेगा कि पार्लर में गए थे। तो चला, बट उतना नहीं चला। और जो फिर भी पुराने कस्टमर्स हैं कभी कभी आते हैं, उतना मेरा पार्लर ग्रो नहीं है। बीच बीच में मैंने ये सब काम किया। मैंने एक एनजीओ भी चलाया वो भी फ्रॉड निकला। तो उस एनजीओ में भी पार्लर का ही काम था और उसमें काफ़ी लेडीज आती थी मेरे घर पे ही। वो मैं एनजीओ ऊपर के रूम में चलाती थी, तो वो भी काम किया। मतलब वही है ना कि बैठना नहीं चाहती थी, कुछ न कुछ करना मेरी अपनी एक मतलब चॉइस थी कि मुझे करना ही करना है। कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो बस शादी करना और बच्चों को पालना और घर देखना, खाना बनाना, इसी के लिए नहीं हूँ। फिर यूट्यूब से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल लॉकडाउन में ही। आई थिंक जून जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था। जून जुलाई में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके 2-3 महीने बाद, और मुझे लगा कि मुझे भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और उसमें तो मतलब गाइज इतनी मेहनत की कि मैं क्या बताऊं। और अब तक मुझे सक्सेस नहीं मिली, अब तक सक्सेस नहीं मिली। उसका मुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुझे ये मेहनत करते अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। यूट्यूब चैनल चलाते हुए जुलाई अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ आप लोग का एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिले, मुझे मेरी मेहनत का फल मिले। और जिंदगी में यही नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा घर हो, पैसा हो, सब कुछ हो, मगर आपका एक अपना स्टेटस भी होना चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो जरूरी नहीं है कि घर पे बैठे रहो, आपका वही काम नहीं है, आगे बढ़ो। मैं हर लेडीज को बोलूंगी कि आगे आइए और आपके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाइए और कुछ करके बन के दिखाइए। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं फैमिली इश्यूज। तो लाइफ में फैमिली इश्यूज भी होते हैं हर जगह, बस हम अपनी अच्छी साइड नहीं दिखा सकते हैं, बहुत सी साइड होती। मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, रही होंगी। मैंने अपने कमियों पे काफ़ी काम किया है, अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। पहले से मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, मैं वही छोटी सी मोनी नहीं रह गई हूँ। तो पहले जो घर में मतलब मैं अपने मायके से स्टार्ट करती हूँ कि लड़की थी तो हमारे वहाँ भी उतनी फ्रीडम नहीं थी। और फ्रीडम इन द सेंस मतलब फ्रेंड्स के बर्थडे में जाना है, कुछ जाना है, तो हम लोग नहीं जा पाते थे उतना। और कभी जाना भी होता था तो ये होता था कि मम्मी को लेकर के जाना है, ऐसे नहीं जाना है। मेरी छोटी बहन तो थी नहीं, मैं सबसे छोटी थी और मुझे प्यार दुलार मिला था, नो डाउट, बहुत प्यार मिला था, बहुत प्यार मिला था, अभी भी मिलता है। सारे भाई बहन मुझे बहुत प्यार करते हैं, पापा मम्मी सब लोग तो सबने बहुत प्यार किया है। और मम्मी मुझे बहुत मतलब छोटा ही समझती है, वो छोटी है, जाने दो उसको, रहने दो। और कभी भी दीदी लोग भी बोलती है कि उससे मत कराओ, जाने दो। जब मैं उन लोग के साथ रहती हूँ, जान दो वो नहीं करेगी, हम लोग कर लेते हैं काम, छोड़ दो उसको, रहने दो उसको, वैसे भी अपने ससुराल में काम करना पड़ता है। तो बहुत प्यार मिला और कुछ पाबंदियां भी थी, फ्रीडम उतनी नहीं थी। तो हम लोग ना, पता है, फ्रेंड्स में हम लोग आपस में ये डिसाइड करते थे ना कि डे में बर्थडे रखेंगे, क्योंकि रितु नहीं आ पाएगी शाम को। एक्चुअली मेरा नाम रितु है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आप लोग को ये नहीं बताया। मेरा नाम रितु है और मेरा नाम, घर का नाम मोनी है। और प्यार से बहुत लोग मुझे मोना भी कहते हैं, इसलिए मैंने जो चैनल बनाया है वो मोना कहती है, इससे बनाया है। चैनल का नेम थोड़ा डिफरेंट है और मुझे पसंद है और आई थिंक आप लोग को भी पसंद आता होगा। और बस यही था। और जब मैं यहाँ पे आई ससुराल में, तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, यहाँ फ्रीडम थी। मतलब हस्बैंड ने मुझे पूरी फ्रीडम दे रखी थी। बस यही था हम लोगों का जो माइंड था आपस में एक दूसरे का,
वो हम लोग का दिमाग और मिजाज बिल्कुल नहीं मिलता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ अलग सोचती थी, वो कुछ अलग सोचते थे, तो इसको ही बैलेंस करती रह गई, बहुत बैलेंस किया। और थोड़ा सा एज गैप भी था हम लोगों के बीच, तो थोड़ी सी उनकी सोच अलग टाइप की थी और मेरी थोड़ी बचकान टाइप की थी। मैं बच्ची थी तो बचकान टाइप की सोच थी। तो बस ऐसे ही टाइम निकलता गया। घर में सबकी शादियाँ हुई, मतलब मेरी ननद की शादी हुई, बड़ी ननद की शादी मेरी शादी से पहले हो गई। वैसे थी तो मैं सबसे बड़ी, घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, मगर मेरी जो सबसे बड़ी ननद थी उनकी शादी पहले हुई और उस शादी में मैं आई थी। मैंने तो उन्हें दुल्हन भी बनाया था। और फिर तब मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद ही शादी की चर्चा हो गई और मेरी शादी हो गई इनसे। और उसके बाद छोटी ननद की शादी हुई, देवर की शादी हुई, देवरानी आई। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश थी कि मेरी देवरानी आएगी। लाइक मेरे अंदर फीलिंग ये थी ना कि मेरी एक छोटी बहन आएगी, क्योंकि मेरे पास छोटी बहन नहीं थी। तो मैं उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहती थी, वैसे ही प्यार देना चाहती थी, मगर धीरे धीरे ये प्यार उसे रास नहीं आया और कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। धीरे धीरे इतना मतलब अजीब सा माहौल बन गया, कुछ उसकी हरकतें ऐसी थी कि धीरे धीरे करके हम दोनों लोगों में दूरियां बढ़ती गई और इस पोजीशन ये आ गई गाइस कि वो मुझसे नफरत करने लगी और मेरे अंदर कोई ऐसा ये नहीं था। मैं सोचती थी चलो ठीक है, बात नहीं करनी, बात करना छोड़ दिया, बात नहीं करेगी ठीक है, कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगी, परसों ठीक हो जाएगी, मैं समझा दूंगी ये। मगर वो होता है ना कि इतना ईगो था, इतना ज्यादा ईगो था कि मैंने सोचा चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मगर आज आई थिंक 14-15 साल उन लोग की शादी को हो गए और एक बार जो उनसे बातचीत बंद हुई, रिश्ता टूटा, आज तक नहीं बना। क्योंकि मैंने अप्रोच भी किया सामने से, मगर उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो बिल्कुल चाहती ही नहीं थी मुझसे रिश्ता रखना। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। मगर मेरे देवर ठीक है, उनसे बातचीत होती रहती है और फैमिली में बाकी सब मुझसे बहुत अटैच्ड हैं। सब कोई मेरी नंदे, सब लोग और मेरी सास, सब लोग, हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच है। सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और शायद यही रीजन है कि मेरी देवरानी मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। मैं पहले आई थी, मैं इन लोगों के दिल में बस चुकी थी और मैंने कभी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझा कि मैं फैमिली में सबसे बड़ी हूँ। मतलब मैं मेरे घर में मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं तो मैं सबसे बड़ी हूँ। इस चीज का धौंस मैंने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि मैं जिस घर से आई थी उस घर की मैं सबसे छोटी बेटी थी और मैंने यहाँ आकर के बस अपना बचपन ही दिखाया, अपने आप को छोटी ही समझती थी। इसकी वजह से मैं इस घर में रच बस गई और बस सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो यही था गुड एंड बैड साइड, जो भी आप समझ लें। इसको बैड नहीं कर सकते क्योंकि हर फैमिली में इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका है, कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका है कहीं भी, और कभी मना भी नहीं किया है, कभी ये भी नहीं किया है कि बहुत ज्यादा उसके लिए बोले कि नहीं 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 करो करो जाओ जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, वो कभी रोके नहीं मुझे, तो इसलिए मैं भी रुकी नहीं, मैं भी आगे बढ़ती गई और मुझे आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। मेरी एज हो गई है 40 की, मगर फिर भी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। तो बस लड़कियों, तुम लोग भी आगे बढ़ने की सोचो, पीछे मुड़ के मत देखो।